बात करेंगे छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ में फिर से ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई। रायपुर और दुर्ग में ईडी की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के घर दबिश दी है ईडी ने। ओएसडी आशीष वर्मा, मनीष बंछोर के घर ईडी की दबिश पड़ी। कारोबारी विजय भाटिया के घर भी ईडी की कार्रवाई जारी है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और इस बीच ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की जो टीम है वो दबिश दे रही है, छापेमार कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। सीएम के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के घर दबिश दी है ईडी ने। ओएसडी आशीष वर्मा, मनीष बंछोर के घर पर भी ईडी ने दबिश दी और कई घंटों से ये कार्रवाई चल रही है, छापा पड़ा है और साथ ही पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया क्योंकि ईडी की कार्रवाई हो रही है। एक तरफ ईडी की कार्रवाई, दूसरी ओर लगातार पलटवार भी किया जा रहा है और लगातार यही बात कही जाती है कि जो कार्रवाई होती है वो राजनीतिक रूप से बदला लेने के लिए कार्रवाई होती है। इस तरह के आरोप लगातार लगाए जाते हैं। आपको बता दें कि रायपुर और दुर्ग में ईडी ने कार्रवाई को अंजाम दिया, जो कि मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के घर, ओएसडी आशीष वर्मा, मनीष बंछोर के घर पर भी ईडी ने छापा मारा और कारोबारी विजय भाटिया के घर पर भी ईडी ने दबिश दी है। ये दो तस्वीरें रायपुर और दुर्ग की। एक तरफ रायपुर में भी छापा पड़ा, वहीं दुर्ग में भी छापेमार कार्रवाई चल रही है। और छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड पर सीएम बघेल का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री बघेल ने ट्वीट किया, पीएम और अमित शाह पर निशाना साधा। सलाहकार और ओएसडी के यहां छापे पर बोले भूपेश बघेल, कहा ईडी भेजकर पीएम और शाह ने जन्मदिन पर अमूल्य तोहफा दिया। जन्मदिन पर मेरे राजनीतिक सलाहकार के घर ईडी भेजकर तोहफा दिया है। ओएसडी सहित करीबियों के घर ईडी भेजकर तोहफा दिया। ये तमाम बातें कही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए और इसी के साथ लिखा, आपको बता दें कि भूपेश बघेल बोले अमूल्य तोहफे के लिए आपका आभार। एक तरफ कार्रवाई हो रही है तो वहीं दूसरी ओर लगातार तंज कसा जा रहा है, निशाना साधा जा रहा है, वाद पलटवार भी जारी है। लेकिन इसी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया और अपनी बात लिखी। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी ने मेरे जन्मदिन के इस मौके पर आज मेरे राजनीतिक सलाहकार और मेरे ओएसडी सहित करीबियों के घर ईडी भेजकर मुझे तोहफा दिया, उसके लिए बहुत आभार। और ईडी की छापेमारी पर नंद कुमार साय ने कड़ी निंदा की है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बयान दिया, बोले नंद कुमार साय, ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नंद कुमार साय कहते हैं ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। सीएम के जन्मदिन पर कार्रवाई होना निंदनीय है। तमाम बातें कही नंद कुमार साय ने और इसी के साथ निशाना भी साधा, पलटवार भी किया। कहा कि सीएम के जन्मदिन पर कार्रवाई होना निंदनीय है। एक तरफ रायपुर और दुर्ग में कार्रवाई हुई, ओएसडी और राजनीतिक सलाहकार के घर पर छापा और इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर से राजनीतिक गर्म है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन है, लेकिन जन्मदिन के मौके पर उनसे जुड़े हुए लोगों के यहाँ ईडी की कार्रवाई हो गई। अभी क्या है भाई, मेरे को तो ईडी समझ में आता नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से है वो इस तारीख को इस तरह का होना पता नहीं कहाँ कैसा हो रहा है। ईडी अगर इस रूप में काम करेगा तो उसको आप लोगों को समझना है कि वो उसकी प्रतिक्रिया भी हो सकती है। तो क्या होगा भगवान जाने, ये क्यों हो। कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कड़ी निंदा की है, वेणुगोपाल ने भी ट्वीट किया है। जी नहीं, ये होना नहीं चाहिए इस तरह से कि कोई जानबूझ करके उसका उपयोग, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग समझने लगे कि ये तो कुछ हो रहा है। आपको भी लगता है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा घबराई हुई है क्या, ऐसा कांग्रेस कह रही है? नहीं, मुझे भी दिखता है कि जो जिस तरह से हो रहा है, अगर अनीति है, कहीं संग्रहण ज्यादा है, उस पर कार्रवाई हो, लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप उसको शस्त्र के रूप में उपयोग करें, ऐसा मैं मानता हूं। बहुत शुक्रिया। हमसे बातचीत कर रहे थे नंद कुमार साय, उन्होंने भी ईडी की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ वैभव पांडे, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रायपुर।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बोले पीसीसी चीफ दीपक बैज, ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, ये बात कही है दीपक बैज ने। और साथ ही कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर सारा खेल चल रहा है, बीजेपी के इस हथकंडे से डरेंगे नहीं, कांग्रेस के साथ जनता का विश्वास है। ये तमाम बातें कही हैं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने। मेरे साथ इस वक्त हैं कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज जी। दीपक बैज साहब, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन और आज ही उनके स्टाफ से जुड़े हुए लोगों के यहाँ ईडी की छापेमारी कार्रवाई हुई। देखिए, ये जो कार्रवाई हो रही है ये केंद्र सरकार के इशारे पे हो रही है। आज पूरे छत्तीसगढ़ और देश को पता है कि आज माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जन्मदिन है। पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता और जनता आज उनसे मिलने आ रही है, लगातार मिल भी रही है। तो कहीं ना कहीं उनको डिस्टर्ब करने के लिए और छत्तीसगढ़ में माहौल ख़राब करने के लिए लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है, जबकि उनको कुछ मिलना है नहीं। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, ये कहीं पे भी उचित नहीं है। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी ट्वीट करके इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की और उन्होंने कहा कि हम बीजेपी की इस तरह के हथकंडे से डरने वाले नहीं है। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता कांग्रेस के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है, वास्तव में इसमें छत्तीसगढ़ की जनता माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ और कांग्रेस के साथ खड़ी है। इसलिए हम लोग को इसमें कहीं भी घबराने और डरने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या ईडी के खिलाफ जैसे आंदोलन होते रहे उस तरह का आंदोलन आगे कांग्रेस? निश्चित रूप से अभी रणनीति बन रही है, चर्चा करेंगे सीनियर नेताओं से, फिर आगे रणनीति बनाएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए दीपक बैज, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी ईडी की कार्रवाई की कड़ी निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ईडी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन और तेज हो सकता है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ वैभव सिंह पांडे, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रायपुर। और इसी के साथ ईडी के छापे पर कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का बड़ा बयान भी सामने आया। कहा कि मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर ऐसी कार्रवाई होना निंदनीय है। छत्तीसगढ़ का अपमान बीजेपी की केंद्र सरकार ने किया है और केंद्र के इशारे पर छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हो रही है ईडी की। चुनाव के मद्देनजर ये दबाव बनाने की कोशिश है और जनता इसका करारा जवाब चुनाव में देगी। ये तमाम बड़ी बातें कही विधायक बृहस्पति सिंह ने और निशाना साधा है केंद्र सरकार पर। कहा कि केंद्र के इशारे पर छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हो रही है। सिंह साहब, देखिए, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन है, लेकिन इसी मौके पर उनसे जुड़े हुए उनके राजनीतिक सलाहकार से लेकर ओएसडी के यहाँ ईडी की छापेमारी हो गई। कांग्रेस इसे कैसे देखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र और चेहरा तो यही है। इन लोगों ने वेस्ट बंगाल में भी ममता बनर्जी के यहाँ यही काम किया, जहाँ दिल्ली में भी केजरीवाल के यहाँ यही काम किया, कर्नाटका में भी जो हमारे लोग थे उनके साथ वही कृत्य किया। तो ये जो कहाँ भी गैर बीजेपी की सरकारें हैं, भाजपा के अलावा दूसरे दलों की सरकार है, वहाँ लगातार ये ईडी के सहारे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहती है। यही इनका षड्यंत्र है और इससे जनता में भयानक आक्रोश है, बहुत नाराजगी है और इसका समय आने पर जनता सबक सिखाएगी। इसका कोई असर देख रहे हैं इस मौके पे होना? और मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके तंज कसा है प्रधानमंत्री और अमित शाह पे कि आपने जन्मदिन के मौके पर जबरदस्त तोहफा भेजा है, इसके लिए बहुत आभार। बिल्कुल, उनको धन्यवाद देना चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता एक रूप है और भूपेश बघेल पे भरोसा अगर किया है और छत्तीसगढ़ पूरे हिंदुस्तान में पहला ऐसा राज्य है जहां आम जनों के लिए बहुत बेहतर काम कर रही है, सभी वर्गों के लिए। और उस मौके पे ऐसा करना, ये उन अधिकारी उनके सहयोगियों के यहाँ छापामारी न कहा जाए, ये कहा जाए छत्तीसगढ़ के साथ उन्होंने बहुत बड़ा अपमान करने का काम किया है और इसका छत्तीसगढ़ की जनता आने वाले समय में इसकी जवाब लेगी। हमसे बातचीत करने के लिए बृहस्पति सिंह जी जो है कड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं आज ईडी की छापेमार जो कार्रवाई हुई है उसे लेकर, और कह रहे हैं कि चुनाव में जनता इसका जवाब जरूर देगी। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ वैभव सिंह पांडे, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रायपुर। और वहीं छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे की कांग्रेस ने कड़ी निंदा की है। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट किया
और कहा कि बीजेपी के इस हथकंडे से हम डरेंगे नहीं। वेणुगोपाल कहते हैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ की जनता कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के तमाम नेता लगातार बयान दे रहे हैं और इस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। और अब इसी कड़ी में केसी वेणुगोपाल का ट्वीट भी सामने आया और उन्होंने ये तमाम बातें कही कि बीजेपी के इस हथकंडे से हम डरने वाले नहीं हैं। आप कितने भी कोशिश कर लें, कितने भी जतन कर लें, हम डरेंगे नहीं और जनता चुनाव में जवाब देगी। तमाम बातें कही तमाम नेताओं ने और कांग्रेस की ओर से तमाम बड़े नेताओं की ओर से पलटवार किया गया, चाहे वो विधायक हों, चाहे कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेता हों। लगातार उनकी ओर से ये बयान दिए जा रहे हैं और इस कार्रवाई पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि ये राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। तो आपको बता दें कि रायपुर और दुर्ग में कार्रवाई चल रही है। ईडी की टीम जो दबिश दी है, तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार, ओएसडी और साथ ही जो बेहद करीबी हैं, उनके घर पर ईडी ने छापा मारा और इस छापेमार कार्रवाई के साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई हुई है वो राजनीति से प्रेरित है। और इसी के साथ ये दावा भी किया जा रहा है, आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी दबाने की कोशिश कर लें, हम दबने वाले नहीं हैं। कांग्रेस की ओर से लगातार यह पलटवार किया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर इस तरह की कार्रवाई जो कि निंदनीय है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी तमाम बातें कही। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई हुई है वो तोहफा है केंद्र सरकार की ओर से। केसी वेणुगोपाल ने भी बयान दिया, ट्वीट किया और कहा कि बीजेपी के हथकंडे से हम दबने वाले नहीं, हम रुकने वाले नहीं हैं। और जो कार्रवाई हो रही है, बेशक हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, ये कार्रवाई कर ले, लेकिन जीत जनता की होगी, हमारी होगी। और इस बीच हमारे संवाददाता लगातार अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। रायपुर से वैभव श्री पांडे और दुर्ग से मनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करेंगे। वैभव, कार्रवाई चल रही है, इस कार्रवाई को लेकर सबसे पहले क्या जानकारी सामने आ रही है अभी? देखिए, कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले की कड़ी निंदा की गई है और कांग्रेस अब बहुत आक्रामक मूड में नजर आ रही है। मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो भी इस मामले को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं, प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के भीतर में तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जो है इस ईडी की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और सारे लोग बहुत आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं। प्रदेश भर में आंदोलन की शुरुआत हो रही है। दुर्ग और रायपुर में प्रदर्शनों की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त मैं सीएम हाउस के बाहर हूं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अपने तमाम नेता, समर्थक, कार्यकर्ताओं से जो है मिल रहे हैं, उनसे बधाइयां ले रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ता नेता हैं वो उन जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां पे ईडी की रेड पड़ी हुई है। ईडी के कार्यालय के बाहर भी कांग्रेसी इकट्ठा हो रहे हैं और अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक दोपहर 2:30 बजे देवेंद्र नगर ऑफिसर कॉलोनी है, जहां पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा का निवास है, जहां ईडी ने जो है दबिश दी है, उस जगह पर भी जिला कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन की शुरुआत हो रही है। कार्यकर्ता वहां पे पहुंच रहे हैं। तो कांग्रेस इस घटना को लेकर, इस कार्रवाई को लेकर बहुत नाराज है और सीधे तौर पर यही कह रही कांग्रेस पार्टी कि ये केंद्र सरकार के इशारे पर कार्रवाई हो रही है। बीजेपी चुनाव के मद्देनजर हथकंडे अपना रही है। कहीं कोई भी गड़बड़ी नहीं है, लेकिन बदनाम करने की जो कोशिश हो रही है वो दिखाई पड़ रहा है। और इस बीच हमारे संवाददाता दुर्ग से मनेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन इस बीच यहां पर क्या लगता है कि क्योंकि पलटवार भी लगातार, वैभव, पलटवार लगातार किया जा रहा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार ये कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, जनता जवाब देगी आगे आने वाले चुनावों में, लेकिन जो कार्रवाई हुई है वो तोहफा है हमारे लिए। वैभव, बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो प्रतिक्रिया आई है उसमें साफ तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए तंज कसा है कि जन्मदिन के मौके पर आपने ईडी
कि जो टीम भेजी है मेरे स्टाफ, मेरे लोगों से जुड़े हुए लोगों के यहाँ, उसके लिए मैं आपका आभार जताता हूँ। तो ये एक तरीके से एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता दिखाई दे रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव है, लोकप्रियता के मामले में भूपेश बघेल का कोई तोड़ नहीं है। आज जन्मदिन है, हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री निवास में लोग पहुंचे हैं, तो उस बीच में शायद इस ईडी रेड को भुनाने की कोशिश राजनीतिक तौर पर जो है की जा रही है, ऐसा लग रहा है। और इसमें फायदा कांग्रेस या बीजेपी किसको होगा ये तो जनता बताएगी, लेकिन ये बात जरूर है कि चुनाव के पहले ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बनते जा रहा है। बीजेपी इसे कैसे भुनाएगी ये तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने प्रदेश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि बहुत आर पार की लड़ाई के मूड में कांग्रेस नजर आ रही है। निश्चित तौर पर। वैभव, बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि रायपुर और दुर्ग में कई घंटों से ये कार्रवाई चल रही है और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद करीबियों के घर पर यह दबिश दी गई, और जिसके बाद सियासत एक बार फिर से गर्म है। लगातार पलटवार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया, तमाम कांग्रेस विधायकों ने, तमाम मंत्रियों ने पलटवार किया, और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की ओर से भी लगातार बयानबाजी की जा रही है और लगातार पलटवार किया जा रहा है केंद्र सरकार पर। और यह साफ तौर पर कहा जा रहा है, आप कितने भी दबाने की कोशिश कर लें, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। और दुर्ग में भी कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि बेहद करीबी लोगों के घर पर दबिश दी गई, उसके बाद से लगातार बयान दिए जा रहे हैं। और इस बीच हमारे संवाददाता दुर्ग से मनेंद्र पटेल जुड़ गए हैं। तो मनेंद्र, किस तरह की कार्रवाई अभी चल रही है? कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी, अभी शुरुआती जानकारी सामने आई है? लोगों का क्या कहना है इस कार्रवाई को लेकर? जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से दुर्ग में 2 स्थानों पर कार्रवाई चल रही है, एक विजय भाटिया नेहरू नगर में भी कार्रवाई चल रही है, कारोबारी है। लेकिन इस वक्त जिस तरह से मैं जिस स्थान पर खड़ा हूं, वहां पर जो सीएम के करीबी हैं मनीष बंसोड़ जी, उनके निवास पर खड़ा हूं, जहां भारी मात्रा में महिलाएं उपस्थित है और सारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो महापौर है, जो जिला अध्यक्ष संगठन के लोग, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। और वो इसका विरोध कर रहे हैं कि किस तरह की ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाते हैं, वैसे ही तानाशाही बढ़ती जा रही है केंद्र सरकार की, ये आरोप लग रहे हैं। और साथ ही साथ जो ईडी की लगातार कार्रवाई बढ़ती जा रही है कांग्रेस के लोगों पर, उसका विरोध यहां पर ढोल नगाड़े के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, गीत संगीत के माध्यम से किया जा रहा है। और जहां साथ सीआरपीएफ के जो जवान यहां पर मौजूद है, वो अभी घर में मौजूद है, जो ईडी के अधिकारी है वो यहां पर मौजूद है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे बात करेंगे। मेयर नीरज पाल हमारे साथ है भिलाई नगर निगम के। किस तरह का विरोध, किस तरह का प्रदर्शन आज बर्थडे के दिन? देखिए, केंद्र सरकार लगातार जो भी गैर भाजपा के जहां राज्य सरकारें हैं, वहां पे लगातार द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। लगातार छत्तीसगढ़ में आपने पहले भी देखा है कि इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। उसका कारण सिर्फ यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। ठीक है, 2 महीने बाद भिलाई जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है। जिलाध्यक्ष जी, किस तरह का विरोध ये? देखिए, ये लोग द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। चुनाव के पास इनके पास ठीक है, निपट चुकी है। निश्चित तौर पर मनेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए भी। तो लोगों का ये कहना है कि कार्रवाई कर ले, लेकिन हम प्रदर्शन भी करेंगे और इस कार्रवाई का विरोध लगातार किया जा रहा है।